हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ऐसा क्या आपके लाइफ में होने वाला है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली। थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बजरंग बली। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। फर्स्ट, ओ 7 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई साहब क्या बात है। वे राजा को किसी चोर ने लूट लिया। ये कौन है? कोई राजा जैसा इंसान है जिसे किसी चोर ने लूट लिया। चलो देखते हैं। हम्म, ओके, अच्छा। तो ये 6 ऑफ कप्स, ओके। भाई, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 2 व्यक्ति से ज़्यादा हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं। किसी ने मीटिंग की, तीनों चारों ने। ये थोड़ा सा बेईमान, चोर, ठग और झूठ बोलने वाले कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके धन के बारे में पता है कि आपके पास धन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास पैसे बहुत हैं, मेहनत कर रहे हैं आप, पैसे कमा रहे हैं, किसी को भनक है अच्छी तरीके से। कोई आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आपकी नज़र में उनकी बड़ी इज्जत है। ऐसे 3-4 लोगों की मैं बात कर रही हूँ। इन्होंने कोई एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग किया जो आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो साबित हो सकता था। भगवान ने आपको बचाया है। अच्छा, तो ये आपका सो कॉल्ड, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। 3 से 4 लोगों की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। क्या मीटिंग किया इन्होंने, क्या खतरनाक साजिशें इन्होंने रची, और भगवान को क्यों आना पड़ा। अच्छा, वाह, द हायरोफेंट। सच में भगवान को आना पड़ा भाई। यहाँ पे हनुमान जी, माँ काली की एनर्जी है, तो कुछ तो नेगेटिविटी है यहाँ पे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या क्या इन्होंने मीटिंग में आप जैसे अमीर इंसान को लूटपाट किया। आपकी सक्सेस इन्हें पता है, कितने सक्सेसफुल इंसान हो और बहुत कामयाबी हासिल की है आपने, बहुत पैसा कमाया है। ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आप इनके सर्कल में उठते बैठते रहे होंगे, आपको जानते हैं अच्छी तरीके से। इन्होंने कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की, चारों ने आपस में मिलके कोई मीटिंग की कि आपसे पैसे कैसे निकलवाए जाएं, क्या क्या यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की गई हैं। साम दाम दंड भेद और दोस्ती भी यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पे भगवान को आना पड़ा। तो भगवान जी हमें ये बताइए कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि आपको आना पड़ा, ये मेरे व्यूअर्स को बचाने के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, ऐसा क्या इन्होंने कर दिया जो कि आपको आना पड़ा। आप तो आ गए, अब रीज़न भी बता दीजिए कि क्यों आए आप। ओके, ओहो, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो बड़े ही खतरनाक इरादे भाई इनके थे। या तो ये कोई तंत्र मंत्र है, या तो सारे चक्रास को ब्लॉक करना, या तो फिर पूरा फिनिश कर देना। ये देखो, यहाँ पे 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं। इनके इरादे चारों के आपके पैसे लूटने के क्या क्या थे। या तो कहीं ऐसी सुनसान जगह पे आपको हिट करने का था, चक्रास को सारे ब्लॉक कर देना, ऐसे कष्ट में आपको तड़पता छोड़ के भाग जाना चाहते थे। अचानक से आपके ऊपर हमले की यहाँ पे मुझे
एक साजिश दिख रही है जो काफ़ी खतरनाक आपके लिए इन्होंने रची थी, जो आपकी ये हालत हो सकती थी, धराशायी होके पड़े रहते और आपसे आपके घर से कहीं दूर ये सारी साजिश रची गई थी। ये सारी चीज़ें करने के लिए जहाँ पे बहुत डार्क हो, बड़ा अंधेरा हो, जहाँ लोगों का आना-जाना कम हो, ऐसी जगह पे आपको बहुत चोट पहुँचाने की इनकी नीयत थी, क्योंकि आपका पैसा इन्हें चाहिए। इन्हें आपकी सक्सेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मुझे दिख रहा है आपका पैसा चाहिए इन्हें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसा आपके पास। ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है। मुझे तो लग रहा है आपका कोई दोस्त है। यहाँ पे भगवान जी को आना पड़ा कि आपकी इस ऐसी स्थिति ना हो, आपको बचाने के लिए। यहाँ माँ काली की एनर्जी है और हनुमान जी की एनर्जी है। हनुमान जी ने, माँ काली ने इनके साथ क्या किया अब ये भी देखते हैं। भगवान आए तो कुछ तो किया होगा। ये इनकी मंशा थी आपको इस स्थिति में डालने की। तो अब देखते हैं कि माँ काली और हनुमान जी ने क्या किया इनके साथ। ये तो इनके मन की बातें, ऐसा हुआ नहीं अभी। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये सोच रहे हैं, ये इन्होंने प्लानिंग बनाई थी कि आपको इस स्थिति में डाला जाए। ऐसी स्थिति में डाल के कि कैसे आपसे आपके पैसे लूट सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, इन्हें क्या माँ काली और हनुमान जी ने ऐसे ही छोड़ दिया? क्या किया इनके साथ बताइए, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स की ऐसी स्थिति बनाने की मंशा रखी यहाँ पे। चलिए इसी 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे, ओहो, तो यहाँ पे आप देखो क्या इनके साथ हुआ है। ये एक डेथ बेड पे भाई गए, इन्होंने आपको यहाँ पे धराशायी किया और ये खुद धराशायी यहाँ पे हुए। ये क्या है? ये एक ये कोई इनको सडन ऐसी, या तो इनको हार्ट अटैक आया है भाई, हेल्थ इश्यूज हुई है, ये हेल्थ इश्यूज का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है। इन्होंने इतना ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर दिया, इतना ज़्यादा आपके लिए बुरा सोच लिया, इतना ज़्यादा कि ये इंसान सह नहीं पाया और इसी को हार्ट अटैक आ गया डर के मारे कि इतनी बुरी चीज़ें करने जा रहे, कहीं पकड़े गए तो इनका क्या होगा। ये सोच सोच के किसी को यहाँ पे हार्ट अटैक आया है, चारों में से किसी एक को। तो आप देख लीजिएगा आपके आसपास किसको हार्ट अटैक आया और चला गया डेथ बेड पे, आईसीयू में। जब जब होश आ रहा है तब तब ईश्वर से माफ़ी मांगी जा रही है। किसी के साथ ये चीज़ हुई है बहुत बुरी इनके साथ, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है। आपको पता ही है, जब माँ काली क्रोध में आती है तो अच्छे अच्छे की छुट्टी कर देती है। ये लो, भगवती की एनर्जी आ गई है। माँ दुर्गा ने अपनी तलवार खींच ली भाई, इनकी तो ऐसी की तैसी। अब यहाँ पे देखो 7 ऑफ सोर्ड्स, जितनी इनकी बेईमानी थी, चोरी थी, झूठ था, फरेब था, मक्कारी थी, सब का यहाँ पे इनका सफाया होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी के नीचे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे माँ की एनर्जी है, माँ भगवती की एनर्जी है, जिसने इन्हें ललकारा है कि आओ मेरा सामना करो पहले, तब मेरे भक्त के पास जाना। ये देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने सोर्ड उठा रखी है, एकदम संघार के मूड में है। यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी है, ललकार रही है, ऐसे नहीं बोल रही माँ आ जाओ, कौन कौन आना चाहता है आओ। सारे चोरों का सर्वनाश, सारे बेईमानों का, धोखेबाजों का क्या हो रहा है मैंने पूछा था इनके साथ। तो एक का तो यहाँ पे हार्ट अटैक साफ साफ दिख रहा है, किसी को सडन हार्ट अटैक आया है भाई, वो हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ है, आईसीयू में। जब जब होश आ रहा है तब तब माफ़ी मांगी जा रही है, क्योंकि अचानक से इतनी बड़ी आफत आई है, किसी ने सोचा ही नहीं था। यहाँ पे जब भगवान को अगर आना पड़ा बचाने, तो इतना आसान है क्या कोई ऐसे बच जाएगा। तो हालत किसी की बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ख़राब हुई पड़ी है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और क्या है बताइए डिवाइन। ओह, तो जजमेंट आ ही गया भाई। ये देखो इसी कार्ड में कितनी सारी चीज़ें निकल के आ गई, अब जजमेंट भी आ गया इनके जीवन में। जो कब्र आपके लिए खोदने की तैयारी किया था ना इन चारों ने, अब ये उसी कब्र इनकी खोदी जा चुके हैं। अभी एंजल्स इनको ट्रम्पेट बजा बजा के बुला रहे हैं कि आओ। यहाँ पे माँ की ललकार सुनी इन्होंने, और अभी एंजल्स की ट्रम्पेट सुन रहे हैं, एंजल्स बजा रहे हैं कि भाई आओ तुम्हारे लिए कॉफिन तैयार है, जो तुम दूसरे के लिए खोद रहे थे हमने तुम्हारे लिए खोद दी है, आ जाओ। अभी डेथ बेड पे ज़्यादा देर मत रहो, इधर ही आओ। इनको तो यहाँ पे
किसी के यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी की दुनिया ही लूट गई भाई, ये क्या हो गया। अच्छा, एक तो डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, हार्ट अटैक हॉस्पिटल में, दूसरा दुखी होके बैठा हुआ है, इसका अपना पार्टनर ही इसे लात मार के चला गया, अब ये अकेला चुपचाप बैठा हुआ है। यानी कि सारे के सारे कुछ ना कुछ भुगत ही रहे। ये देखो दुखी होके बैठा हुआ है। अब ईश्वर इसे लालच दे रहे, लो भाई हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन हम तुमको दूर से दिखाएंगे, ऑफर आने नहीं देंगे तुम्हारे जीवन में, और तुम ऐसे रोते रहो, बैठ के दुखी रहो। ईश्वर भी आशीर्वाद दे रहे, तथास्तु, दुखी रहो, क्योंकि जो दूसरों के लिए ये सारी चीजें की है ना, तो अभी तुमको दुखी ही रहने का अधिकार है। 9 ऑफ कप्स, आप और आपको क्या मिल रहा है, आप यहाँ पे बहुत खुश हो, बहुत विश फुलफिलमेंट, आपकी सारी चीज़ें आपके जीवन में दुरुस्त, क्योंकि बीच में ईश्वर है। उधर आपका शत्रु है, दुश्मन है, साजिशें रच रहा है, क्या क्या आपको निपटाने की कोशिश की जा रही है। इस बार आप हो, यूनिवर्स ने पूरा एक वॉल क्रिएट कर दिया है, अब तक इनकी आंच भी नहीं पहुंच पा रही। आप यहाँ आराम से बैठे हो, ईश्वर ने जैसे ऐसा लग रहा है कि आपको आराम से बैठा दिया और खुद इनको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। यहाँ पे आप आराम से बैठे हो और यहाँ पे सब कुछ तमाशा देख रहे हो। सारे कप्स आपके भरे हुए, कुछ भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है आपकी जो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही है। आपकी जीवन सही, आपका जीवन बहुत सही ट्रैक पे जा रहा है। यहाँ पे साजिश आपके लिए रची गई, आपको पूरी तरीके से यहाँ पे चारों ने जो मीटिंग की थी उसमें आप एक बहुत खतरनाक, आपके लिए ये चीज़ें साबित हो सकती थी, लेकिन भगवान ने बचाया है आपको, तो आप बहुत खुश हो। इसलिए ऐसा लग रहा है आपको जीवन दान मिल गया, क्योंकि और आप इसलिए भी खुश हो कि ईश्वर आपके साथ हैं, ये सोच के भी बहुत खुशी मुझे दिख रही, बहुत खुश हो आप। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है दुनिया की सारी खुशी मिल गई। आपने कभी सोचा नहीं था कि भगवान आपको बचाएंगे ऐसी स्थिति से। ईश्वर पे एक गहरा भरोसा आपका बैठ गया यहाँ पे। तो ये मैंने कहा था ना, इनको तथास्तु का वरदान मिल गया है कि तुम घर बार छोड़ के आप जाके सन्यास ही ले लो, ये सारे कार्य करने से अच्छा है। ईश्वर ने इन्हें एक तथास्तु बोल दिया कि जाओ हिमालय पे निकल जाओ और वहाँ जा कर के पूरी तरीके से सन्यास लो, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए ईश्वर हमेशा आपके बीच में खड़े हैं। ये हार जाएंगे, पहले इन्हें बता दिया गया, मुंह की खाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, जाके राम नाम जपो। ये इनको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें छोड़ो और जाके ईश्वर का नाम लो, क्योंकि आपके बीच में और आपके दुश्मनों के बीच में दीवार बन के कौन खड़ा है, माँ काली और हनुमान जी। तो इसीलिए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो फालतू का समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जाते हुए नज़र आ रहे हैं, छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप शायद लड़ाई में शामिल रहते तो आपका बहुत कुछ बिगाड़ते, लेकिन आपकी लड़ाई तो यह है ही नहीं, यहाँ पे डिवाइन है बीच में। जो उधर से नेगेटिव रोशनी भी आएगी ना, कुछ एक तिनका भी आएगा तो वो छन के आएगा, यानी कि डायरेक्ट आप तक नहीं पहुँच सकता। ये कोई 3 लोग हैं, ये चोर टाइप्स, इसमें भी एक है जिसका एक बहुत बड़ा, देखो यहाँ पे चल रहा है कि इनके साथ हो क्या रहा है, तो इनका बहुत बड़ा कहीं धन लॉस हुआ है, तीसरे का। तीसरे का कोई बहुत बड़ा धन लॉस हुआ है। 3 लोगों ने इसका मिल के या तो घर या तो प्रॉपर्टी या तो इसको पैसे में बहुत बड़ा कहीं नुकसान, धक्का पहुंचा है। एक ऐसा लग रहा है कि ब्लास्ट इसके जीवन में हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जहाँ पे बहुत सैड एनर्जीज आ रही हैं। इसकी इंट्यूशन शुरू से गाइड कर रही थी, तीसरा वाला जो था, इसकी इंट्यूशन गाइड कर रही थी इसे कि ऐसा ना करें, इसे बार बार गाइड किया जा रहा था, पर कि ईश्वर किस चिड़िया का नाम है हमें तो पता ही नहीं है। कोई ऐसा सोच रहा था, क्या भगवान देखते थोड़ी हैं, चलो कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो भगवान बीच में ही कूद पड़े कि तुम्हें हम करने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो
अभी इसके जीवन में बहुत बड़ा कोई धन लॉस, मनी प्रॉपर्टी का कोई बड़ा लॉस, किसी ने बेईमानी कर इसके हक का मार लिया, अब ये उधर बिजी हो गए हैं और आपका पीछा छूटा हुआ है। और देखते हैं क्या है। आपका आपके मेहनत का अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। ये इसी की मीटिंग चली थी, यही मैं जानना चाहती थी, मीटिंग किस चीज़ की चली थी इनकी। इन चारों की मीटिंग चली थी कि आपने किसी चीज़ में बड़ी मेहनत की थी, उसका अवार्ड, उसका रिवॉर्ड आपके जीवन में आया है, सक्सेस आपको मिली है, बहुत बड़ी कोई सक्सेस या तो मिल गई है या मिलने के कगार पे, इसीलिए इतना सारा इन लोगों ने चक्रव्यूह रचा। आपके मेहनत का मेहनताना जो बोला जाता है, वो भगवान ने ऐसा आपके जीवन में आने वाला है, उस बहुत करीब हैं आप, या तो आपको मिल चुका है या मिलने वाला है, जिसके कारण इन लोगों को पहले से भनक थी। जहाँ आप बहुत ही सारे आपको लोग अवार्ड भी दे सकते हैं, लोगों को आपका काम बड़ा पसंद आने वाला है, जो भी आपने किया है बहुत फेमस होते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कप्स ही कप्स मिलने वाले हैं, यानी कि जीत मिलती हुई दिख रही है। अवार्ड, रिवॉर्ड, आपको बहुत इज्जत से नवाजा जा सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपका काम बोलेगा, लोगों को आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम बोलेगा। लोग आपको बहुत सारे ऑफर्स देने वाले हैं और कुछ लोग आपके जीवन से अगर खुशी से नहीं जाएंगे तो घसीट घसीट के निकाले जाएंगे। देखो यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो जाने वाले तो ये हैं, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे इन्हीं के जीवन में मैं इनको क्या यहाँ पे भुगतने वाले वो मैं देखना चाह रही थी। तो यहाँ पे देखो, ऐसा तूफान इनके जीवन में मचने वाला है या मच रहा है। अब ये बाहर दिखाएं ना दिखाएं, पैसे की तंगी, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत बड़ा एक तूफानी भरी रात, कुछ तो हुआ है इनके जीवन में जो ये रात कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे रात में आपके लिए मीटिंग रची गई थी, आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, ऐसी ही कोई रात इनके ज़िंदगी में ऐसी आई है जो ये कभी नहीं भूल सकते। इस रात में कुछ बहुत भयंकर इनके जीवन में हुआ है। तो जो किया था इन्होंने, क्योंकि बीच में दीवार बन के ईश्वर खड़े हैं, इसीलिए जो ये कर रहे हैं उसका 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इन्हें मिल रहा है। भाई आपके साथ शिव शक्ति की ऊर्जा काम कर रही है पूरी तरीके से। आपको आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है, जो कुछ ब्लैक एंड वाइट है, आपको सारी चीज़ें सेंस हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशन पावर आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। आप अपने जीवन की गाड़ी को बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ आपको खुली छूट मिल गई है इन लोगों से। ये जो बेकार लोग थे उन लोगों से आपको खुली छूट मिल गई है। अब सारा युद्ध आपका डिवाइन लड़ रहे हैं, ईश्वर लड़ रहे हैं, इसलिए आप अपने जीवन में बड़ी तेज़ी से भाग रहे हो। ऐसा लग रहा है एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ निर्मित है और आप किसी से डर नहीं रहे हो। आपको पता है कि ईश्वर आपके साथ है, जो भी जंग होगी ईश्वर लड़ लेंगे, क्योंकि आपने टोटल सरेंडर किया हुआ। इसलिए ईश्वर आना क्यों पड़ा, ये सवाल भी था, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है कि आप देखो मुझे नहीं पता, तो ईश्वर को बीच में आके खड़ा होना पड़ा। तो आप भक्त हैं, आपने ईश्वर को दिल से पुकारा है तब ईश्वर आए हैं, नहीं तो ऐसे लोग तो ज़िंदगी भर पुकारते रहते, कभी ईश्वर आते ही नहीं है। लेकिन आपने दिल से पुकारा है, आर्त भक्त हो सकते हैं आप। जो आपने पुकारा है तो ईश्वर ने आके दीवार बन के खड़े हो गए हैं। ललकारा है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आ जाओ जिसको जिसको आना है। तो भाई आपकी तो टोटल सुरक्षा यहाँ पे हो रही है। आपने जहाँ विश्वास किया, आपका विश्वास जीत गया, और आपने ईश्वर को जैसे पुकारा ईश्वर आ गए, क्योंकि दोनों में ही बड़ी क्वालिटी है, आप में भी है, आपके ईश्वर में भी। जिसको आपने बुलाया, हम सबके ही हैं, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स है 7, 6, 5 एंड 8, 10, 6, बहुत सारे रिपीटेड नंबर भी हैं।
9 6 10, देखो 9 6 10 9 6 10, ये नंबर बहुत सारे रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। 4 5 एंड 6 अगेन 7 एंड 4, 20 नंबर भी है। तो ये नंबर्स आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई आपकी बर्थडे डेट हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे एज भी बता देते हैं। यहाँ पे 44 47 46 36 39 40 41 51 56 57 60, ये एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। बी, बीपी, किसी का बीपी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है भाई। कोई बहुत गुस्से में है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, कुछ बहस हो रही है, कुछ लड़ाई हो रहे हैं, किसी की हेल्थ इश्यूज आ रही है। ओ डीएम, डिवाइन मैस्कुलाइन, यहाँ पे कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की बात हो रही है। कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। और एफ एल वी एस, सुधा किसी का नाम हो सकता है। शिमला से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और विशाल किसी का नाम हो सकता है। विवेक किसी का नाम हो सकता है। विष्णु किसी का नाम हो सकता है। वृंदावन यहाँ पे दिख रहा है, कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे भोपाल, भोपाल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। भोपाल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे फरहान किसी का नाम हो सकता है। बलवीर किसी का नाम हो सकता है। बलवंत या बलवीर ऐसे कोई नाम हो सकता है। प्रभा किसी का नाम हो सकता है। और दीक्षा किसी का नाम हो सकता है। दिशा या दीक्षा। म्यांमार से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। सुखविंदर किसी का नाम हो सकता है। सोना, सोना कोई जगह है, यहाँ से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।